हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल देव आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूं। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, एसी और फ्रिज के जो कंप्रेसर होते हैं, जो आजकल इन्वर्टर मॉडल चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि जो आपके कंप्रेसर होते हैं वो फटने के चांस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आपका कंप्रेसर जो फटता है तो आपके साथ बहुत ज्यादा हादसा हो सकता है और आप ऑन द स्पॉट जो है आप भगवान को प्यारे हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दें। आप जब भी एसी फ्रिज रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल ये ध्यान दें कि हमारा जो कंप्रेसर में जो गैस हम डाल रहे हैं, जो हम फ्रिज में या एसी में गैस डाल रहे हैं, वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हेड प्रेशर बढ़ रहा है और जो हम गैस डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। तो इस चीज को सबको आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गैस डालते रहे, क्योंकि जो इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर होता है वो पहले धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ता है। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता है कि जो नॉर्मल कंप्रेसर होते थे उनका जो स्पीड होता था डायरेक्ट झटके से शुरू होंगे तो वो कंटिन्यू एक ही स्पीड में चलता था। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर है वो पहले थोड़े स्पीड में चलता है, फिर थोड़े 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 करके मतलब कि वो जो स्पीड है वो इंक्रीज होते चला जाता है। तो जो हम गैस चार्ज करते हैं तो आप देखेंगे जब भी हम 410 वगैरह गैस चार्ज करते हैं तो वो धीरे धीरे करके जाता है। ये नहीं कि फटाफट चला जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे करके जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। गैस अगर आप जब भी फ्रिज में एसी में डालें, इन्वर्टर एसी में, तो गैस अगर मैं आपको बताऊंगा आप तौल के डालें, अंदाज से बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप अंदाज से डालेंगे तो आपके साथ जो है हादसा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, एसी और फ्रिज के जो कंप्रेसर होते हैं वो फटते क्यों हैं। माना कि जैसे आप नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं लीक वगैरह टेस्ट करने के लिए, या फिर एसी में या फिर फ्रिज में, अगर आपने उसके अंदर नाइट्रोजन डाल रखा है और गलती से किसी ने फ्रिज या एसी ऑन कर दिया तो जो आपका कंप्रेसर है वो फट जाएगा। क्योंकि जो आपका एसी और फ्रिज है, जो उसका डिजाइन हो रखा है वो वेपर और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जो हमारा एसी फ्रिज में कभी वो वेपर फॉर्म में चलता है, कभी ये लिक्विड फॉर्म में चलता है। क्योंकि जब कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रेशर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो जाके कंडेंसर में जाके सबकूल्ड होता है। सबकूल्ड होने के बाद वो लिक्विड वेपर फॉर्म में बदलता रहता है। और जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो उसकी अवस्था चेंज नहीं होती है, वो एक ही फॉर्म में रहता है। तो इसलिए जो कंप्रेसर में जब वो नाइट्रोजन जाता है तो वहां पे क्या होता है कि उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं से तो फटेगा। तो इसलिए हमारा जो कंप्रेसर है वो फट जाता है। और अगर ऑन द स्पॉट अगर आप उसके पास रहेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। कभी भी आप एसी रिपेयर करने जाए तो क्लाइंट से पूछ लें कि यहाँ पे कोई आया तो नहीं था। अगर आया है तो अगर आपके एसी या फ्रिज के कभी भी वायर निकले हो तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर से उसके अंदर एयर डालते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि पहले से उसके अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ना हो। अगर ऐसा हो तो उसको निकाल लें और फिर अपने आप से डालें और दोबारा से उसे लीक टेस्ट वगैरह लेके फिर दोबारा से उसमें गैस डालें। सो गाइज, मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।